स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों आज हम उत्तराखंड में जो भी ग्लेशियर हैं, इम्पोर्टेंट ग्लेशियर जिनको हिंदी में हिमनद कहते हैं या फिर बमन कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे फर्स्ट है और सबसे बड़ा हिमनद है, पहला हिमनद है हमारा, पहला ग्लेशियर है उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है यह राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, यानी उत्तराखंड में सबसे बड़ा हिमनद कौन है करके पूछेगा पेपर में, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री हिमनद। यह किस जिले में है, अगला अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि गंगोत्री हिमनद किस जनपद में स्थित है, तो यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह 30 किलोमीटर लंबा व 2 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, यह कई हिमनदों मतलब कई ग्लेशियरों से मिलकर नहीं, कई हिमनदों से जुड़ा हुआ है। जो कौन कौन से हिमनद है, रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाशमान आदि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है। गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है, जो बाद में अलकनंदा में मिलके क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि गंगा और भागीरथी दोनों का उद्गम स्थल क्या हो गया, गंगोत्री हो गया। ठीक है, यह हिमनद प्रतिवर्ष 22.23 मीटर पीछे खसक रहा है। ठीक है, किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह हर वर्ष प्रतिवर्ष 22.23 मीटर खसक रहा है। ठीक है, दूसरा जो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद क्या है, पिंडारी हिमनद। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर। इसके कुछ पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट है यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। दूसरा पॉइंट है यह कुमाऊं मंडल के बागेश्वर व पिथौरागढ़ तथा गढ़वाल मंडल के चमोली क्षेत्र में 30 किलोमीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। ठीक है, 30 किलोमीटर हाइट है इसकी और 400 मीटर चौड़ाई है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है, बागेश्वर, पिथौरागढ़, गढ़वाल मंडल के चमोली में। ठीक है दोस्तों, इसका तीसरा पॉइंट है यह त्रिशूल, नंदा देवी व नंदाकोट शिखरों के मध्य स्थित है। कौन कौन से पर्वतों के बीच में घिरा हुआ है पिंडारी ग्लेशियर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट। ठीक है, तीसरा पॉइंट है पिंडर नदी अलकनंदा की सहायक नदी। अलकनंदा जो नदी है उसमें एक नदी मिलती है पिंडर नदी, तो वो किसकी सहायक, वो ये पिंडारी हिमनद से निकलती है। ठीक है, और पिंडर और अलकनंदा कहाँ पर मिलते हैं, तो वो मिलते हैं कर्णप्रयाग पे। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग, ब्रह्म कमल व भोजपत्र के वृक्ष भी मिलते हैं। ठीक है, यह अपने मूल स्थान से 0.5 किलोमीटर यानी 500 मीटर नीचे खिसकी है, ये नीचे बैठ गई है। ठीक है, अगला है तीसरा है हमारा मिलम हिमनद यानी मिलम ग्लेशियर। ठीक है, ये पॉइंट है मुंशियारी तहसील पिथौरागढ़ में स्थित इस हिमनद की लंबाई 16 किलोमीटर है। कहाँ स्थित है ये, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के मुंशियारी तहसील में, और इसकी लंबाई कितनी है, 16 किलोमीटर। यह कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, कुमाऊं का क्या है, सबसे बड़ा हिमनद है। इस हिमनद से पिंडर की सहायक नदी मिलम व काली की सहायक नदी गोरी गंगा निकलती है। जैसे पिंडर नदी, इस ग्लेशियर पढ़ा था ना हमने, तो उसकी सहायक नदी पिंडर, ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती थी, तो उसकी जो सहायक नदी है मिलम, वो मिलम ग्लेशियर से निकलती है। और जो काली की सहायक है, काली कहाँ से निकलती है, लिपुलेख से, तो काली की सहायक नदी गोरी गंगा भी यहाँ से निकलती, कहाँ से, मिलम हिमनद से, और मिलती कहाँ पे, जौलजीबी में मिलती है। जौलजीबी का मेला कब से लगता है, 1914 से। ठीक है, किसने शुरू किया था, बहादुर ने। ठीक है, नेपाल के थे कोई, बहादुर करके। अगला है चौथा है सतोपंथ व भागीरथी हिमनद। ठीक है, सतोपंथ और भागीरथी हिमनद, यह दोनों हिमनद नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग, नीलकंठ पर्वत जो है उसके पूर्वी भाग में आराम कुर्सी की भांति स्थित है। अब कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है या बन जाता है कि कुर्सी की भांति कौन सा हिमनद है, तो वो कौन सा हिमनद है, सतोपंथ या फिर भागीरथी हिमनद। ठीक है, इनकी क्रमशः लंबाई कितनी है, 13 व 18 किलोमीटर। सतोपंथ की लंबाई 13 किलोमीटर है और भागीरथी की 18 किलोमीटर। यह किस जिले में स्थित है, यह चमोली में स्थित है।
इस स्थान को अलकापुरी भी कहा जाता है। इस स्थान को क्या कहा जाता है? अलकापुरी। ठीक है। अगला हिमनद है, अगला ग्लेशियर है हमारा खतलिंग हिमनद। क्या है? खतलिंग हिमनद। यह टिहरी व रुद्रप्रयाग जिलों में फैला है। कहाँ कहाँ फैला है ये? टिहरी व रुद्रप्रयाग जिलों में फैला गया है। ठीक है। अगर ऑप्शन में रुद्रप्रयाग है, टिहरी नहीं है, तो आप रुद्रप्रयाग के साथ जाएंगे, और अगर ऑप्शन में टिहरी है, रुद्रप्रयाग नहीं है, तो टिहरी के साथ जाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में है, तो ए और बी दोनों दिया गया हुआ है। ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट है, यह केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम स्थित हिमनद जोगिन, स्फटिक, बाट, कॉटर व कीर्ति स्तंभ के मध्य स्थित है। ठीक है। केदारनाथ से लगभग कितना? 10 किलोमीटर पश्चिम में। केदारनाथ में उल्लेखित स्फटिक लिंग संभवतः यहीं स्थित है। जो केदारखंड में उल्लेखित है हमारा स्फटिक लिंग, संभवतः वो कहाँ स्थित है? यहीं खतलिंग हिमनद में ही स्थित है। ठीक है। इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, कि विश्व का या हाँ, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? खतलिंग हिमनद को कहा जाता है। ये पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। अगला है चौराबाड़ी हिमनद। ठीक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर। तो ये इसका पॉइंट हो गया कि ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। इंपोर्टेंट, रुद्रप्रयाग। चौराबाड़ी यानी जो गांधी जी की अस्थियां थी, उनका जो विसर्जन हुआ था वो इसी हिमनद में, इसी लेक में किया गया था। चौराबाड़ी लेक, लेक भी है वहीं स्थित, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी निकलती है। ठीक है। इसके पॉइंट जैसे हैं ये आपके, यह रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक हो गया। केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित इस हिमनद की लंबाई कितनी है? 14 किलोमीटर है। ठीक है। इस हिमनद से अलकनंदा की सहायक नदी क्या निकलती है? मंदाकिनी निकलती है। ठीक है। इस हिमनद के निकट प्रसिद्ध गांधी सरोवर भी स्थित है। ठीक है। गांधी सरोवर कहाँ स्थित है पूछेंगे तो चौराबाड़ी हिमनद के निकट। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग। अगला है बंदरपूंछ हिमनद। बंदरपूंछ हिमनद की क्या है खासियत? यह हिमनद उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है। और यह बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल पर स्थित है। ठीक है। बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल पर स्थित है। इसकी आकृति बंदर के पूंछ के समान होती है, इसलिए इसको बंदरपूंछ हिमनद कहा जाता है। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 12 किलोमीटर है। ठीक हो गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट है हमारे हिमनद ग्लेशियर, और वो कहाँ कहाँ स्थित है वो देखेंगे, जो पिथौरागढ़, जो क्या बोलते हैं आपके पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे काली ग्लेशियर, या फिर नामिक ग्लेशियर, या फिर हीरामणि ग्लेशियर, पिनौरा, रालम, पोंटिंग ग्लेशियर, ये पूछा जाता है। तो ये कहाँ स्थित है? ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, सुंदर ढूंगी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, मैकतोली ग्लेशियर, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बागेश्वर में। अगला है यमुनोत्री और डोरियानी ग्लेशियर, ये कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। ठीक है। अगला है केदारनाथ ग्लेशियर, तो ये रुद्रप्रयाग हो गया। और रुद्रप्रयाग में और क्या था? चौराबाड़ी, अभी पढ़ा था ना हमने, चौराबाड़ी किधर है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है। अगला है दूनागरी, हिपरा बमक, बद्रीनाथ, सतोपंथ व भागीरथी, तो ये कहाँ स्थित हो गए? चमोली में। और लास्ट है आपको जैसे चौराबाड़ी बताया था, तो वो कहाँ हो गया? रुद्रपुरी में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।